जब मैं मैड हाउस में फर्स्ट टाइम आया था तो एक जोक बोला था मैंने, पहले मैं वो रिपीट करता हूँ। जैसे आजकल मीम फॉरवर्ड होते हैं बहुत सारे, तो वैसे ही एक मीम फॉरवर्ड हुआ था फेसबुक पे कि सी टाइप के सिर्फ चार्जर नहीं होते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने उसे फॉरवर्ड कर दिया फेसबुक पे, तो मैंने नीचे कमेंट कर दिया, मैंने कहा भाई तू भी बड़ा सी टाइप का आदमी है। तो उसे गुस्सा आ गया, उसने फ़ोन किया, कह रहा है यार भाई क्या बकवास कर रहा है तो फेसबुक। मैंने कहा क्यों भाई तू क्यूट नहीं है क्या? वैसे मैंने ये रिपीट इसलिए किया है, ये मैंने मतलब बोला था जून में हुआ था ये, और अभी मैंने ड्रीम गर्ल 2 देखी फिल्म, उसमें भी था कुछ ऐसा, तो मैं इसलिए किया, मैंने कहा ये मैं सोचना कॉपी किया था मैंने पहले किया। तो मैं ना ऐसे मतलब ओपन माइक काफ़ी करता हूँ, पिछले 6 महीने में बहुत ओपन माइक कर लिए हैं, मतलब एडिक्शन सा हो गया तो, मतलब तलब सी लगती है कि नेक्स्ट ओपन माइक कब होगा। तो मतलब ओपन माइक होते हैं, ऐसे वीडियोस डाल देता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, काफ़ी वीडियोस डाल दिए मैंने। तो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, कहता भाई 1 करोड़ रुपये दियो यार तेरा। तो मैंने कहा यार 50 रुपये तक तो हम मांगते थे, 1 करोड़ रुपया कहाँ मांग रहा है? तो कहता भाई इतने शूज़ कर रहा है, पैसा छाप रहा है, कुछ मेरे को भी दे दे। तो मतलब ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे ओपन माइक में फीस देनी पड़ती है। तो आजकल जैसे लड़के होते हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं अगर लड़की उनको बेबी बोलती है तो। हमारे टाइम में हमारी मर्दानगी हट हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ ने बोला मैं ना आपको बेबी बोला करूँगी, मतलब मैंने चौंचले सुना नहीं था उस टाइम, मैंने स्टार्ट हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, प्राइवेट में तो ठीक है, पब्लिक में मत बुलाना, मेरी मर्दानगी हट हो जाएगी। माना दुबला पतला लेकिन वो तो मर्दी। वो अलग बात है, जब मैं ऑफिस जाता तो लड़कियां मेरे को छेड़ती थी, लग 28 मुंडे का। जन्माष्टमी मनाते हैं आप लोग? लेडीज से पूछना, गोद में बच्चा भी है तो जैसे मतलब लेडीज को शौक तो होता है बच्चों को कृष्ण बनाने का, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता है कि उनके मामा कौन थे। बेटा हुआ हमारा तो मेरी वाइफ ने बेटे को बनाया कृष्ण, तो मैं तो डबल खुश था अपने बेटे को कृष्ण रूप में देख के, और अपना साला कंस रूप में शादी समझते ही। तो वैसे मैं स्पिरिचुअलिटी की भी बातें करता हूँ, मैंने एक बुक लिखी है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट, मैंने उस पर बहुत ज्ञान फैला हुआ है। तो स्पिरिचुअलिटी की भी बातें करता हूँ, तो मतलब जैसे हम बुरा करते हैं तो बुरे का फल बुरा मिलता है, कर्म का फल मिलता है, ऐसे बुरी सोच का भी फल मिलता है। मैं भी सोच के खुशी हो रहा था, मेरी बहन ने मेरे भांजे की फोटो भेज दी कृष्ण बना के। जैसे मैंने आपको बताया मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ, तो मैंने एक बुक लिखी है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, बहुत ज्ञान फैला मैंने उसमें। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए मोक्ष के लिए। तो आप विश्वास करते हैं इन चीज़ों में, मोक्ष में, मुक्ति में विश्वास रखते हैं आप? तो मेरे को लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक दिन कठोर तपस्या की 8 घंटे बेड पे लेट के। तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए, वो जो भगवान थे वो अरुण गोविल जी थे, और पीछे हनुमान जी खड़े हुए थे गदा लेके। तो पहले तो मैं खुश हुआ, बट मेरे को लगा यार ये तो नाटक वाले भगवान है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा अरुण गोविल जी आप तो नाटक वाले भगवान हैं। तो उन्होंने बोला बेटा आप कैसे भक्त हो? जैसे भक्त हो वैसे भगवान। जैसे मैंने बताया मैं ओपन माइक एडिक्ट हूँ, और इससे पहले मैं बताता हूँ, मैंने आज लेट हो गया थोड़ा, सॉरी। मैंने वैसे मैसेज किया था, मैंने कहा मैं 11:15 बजे तक आऊँगा, लेकिन मेरे को 11:30 बज गए, 15 मिनट और लेट हो गया। मैंने जब मैसेज किया 10 बजे थे उस टाइम, तो मैंने कैलकुलेट किया, अभी मैं मतलब बेड पे ही था, मैंने देखा 10 बज गए, थोड़ी देर और सोना था, मेरे को सपना आ रहा था एक, तो मैंने कहा उसको कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर। मैंने कैलकुलेशन किया कि 15 मिनट में सपना पूरा हो जाएगा, फिर 15 मिनट में तैयार हो जाऊँगा और आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। वो सपना थोड़ा एक्सटेंड हो गया, सॉरी। तो जैसे मैं ओपन माइक एडिक्ट हूँ, बहुत ओपन माइक करता हूँ, तो नौकरी तो मैं करता नहीं हूँ, निकाल दिया था मुझे। तो निकाला भी इसलिए था, जैसे हम जाते हैं ना होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं वहाँ पे टिप को वेटर्स को टिप मिलती है, उनको वेटर्स को मतलब बिल होता है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पैसे उनको दे के आते हो, तो ज़्यादा खुश हो जाते हो तो ज़्यादा दे देते हैं। तो मैंने इसी बात पे जो है स्ट्राइक घोषित कर दी थी अपने ऑफिस में।
मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी मिलना चाहिए क्यों, हमें भी अप्रिसिएशन मिलता है। मैंने कहा हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो मैंने बोल दिया था एक बार क्लाइंट को, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने कहा ये तो फेयर नहीं है, मैं HR में चला गया। तो उन्होंने कहा चलो आपका एक टेस्ट लेते हैं, अगर आप उसमें पास हो गए तो आपको जॉब कंटिन्यू करने को दे देंगे। तो उन्होंने फेसबुक से पोस्ट निकाले ऐसे ऐसे, जिसपे लिखा होता है ना, ओनली लीजेंड्स कैन अंडरस्टैंड, ओनली इंटेलिजेंट्स कैन अंडरस्टैंड। वो मैं समझ नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अब जैसे मैं ओपन माइक करता हूँ, तो वैसे मेरी वाइफ जॉब करती है, तो मतलब एक मूवी की स्टोरी के लिए बहुत आइडियल कैरेक्टर हूँ मैं, और बड़ा फ्रेश सा आइडिया है ये। मतलब मैंने सजेस्ट भी किया कई लोगों को, जैसे होता था ना पुरानी फिल्मों में दिखाते थे शराबी पति बीवी की पॉकेट में से कैसे चुरा के शराब पी रहा है, मैं ऐसे कैसे चुरा के जो ओपन माइक करता हूँ। तो मैंने किसी एक राइटर को, मतलब किसी एक डायरेक्टर को सजेशन दिया, मैंने कहा मेरा कैरेक्टर बनाओ ऐसा। कहता है इससे तो बदनाम हो जाएगा। मैंने कहा नाम तो हो जाएगा ना, बदनाम भी होंगे। तो कहता कुछ बड़ा काम कर, इससे क्या होता है। तो फिर मैं थोड़े ज़्यादा पैसे चुरा के मुंबई चला गया ओपन माइक करने के लिए। विश्व संसद होनी चाहिए। वैसे तो मैं इस पर एक सेकंड बुक जो है वो, उसका टाइटल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो उसका कंसेप्ट यही है कि मतलब ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ होना चाहिए। तो मतलब उससे कई फायदे हैं। एक तो जो पुराने मुद्दे हैं उनसे हमें निजात मिलेगी। मतलब जैसे इंडिया में आजकल चल रहा है कि मतलब अगर कोई बोलता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब हमें तो नहीं है क्योंकि हम तो हिंदी हैं, लेकिन साउथ वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक नया कंसेप्ट ये मिलेगा कि जो मेन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, तो वो चेंज होगा। दूसरा ये है कि मेरे को एक ये भी लगता है कि ऑफिशियल जो है एक धर्म संसद भी होनी चाहिए। अनऑफिशियल धर्म संसद बहुत लग जाते हैं। मतलब एक संसद होनी चाहिए पॉलिटिकल, जहाँ पे चुने हुए नेता हों, और एक धर्म संसद भी होनी चाहिए जहाँ पे जो संत महात्मा हों वो भी चुने हुए होने चाहिए। जैसे एक कॉमेडियंस होते हैं, एक कॉमेडियन को हार्ट अटैक हुआ, ओपन माइक करने वाला कोई भी हो सकता है, मतलब पोएट भी हो सकते हैं। वैसे मतलब सारी बात मेरे ऊपर मत लो, पोएट भी हो सकता है। जैसे ओपन माइक होता है ना, उसको एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ और गया वो हॉस्पिटल में, सर्जरी चल रही थी, उसकी मौत होने वाली थी। उसको समझ में आ गया कि उसकी मौत आने वाली है, तो वो बोला थैंक्स, दैट वाज माय टाइम, यू हैव बीन नाइस डॉक्टर्स, थैंक यू।